विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग। कोई तरंग किसी माध्यम में जिस गति से फैलती है या प्रसारित होती है उसे ही उसका वेग कहते हैं। इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को उस तरंग का वेग कहते हैं। इस वेग को हम c से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई होती है सेंटीमीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड। प्रयोगों द्वारा c का मान अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मापा गया है, जो कि वायु एवं निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग में निम्न संबंध होता है। वेग इक्वल टू तरंगदैर्घ्य इंटू आवृत्ति अर्थात c इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। पक्षांतर करने पर न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। आयाम या एम्पलीट्यूड किसी तरंग की मध्य स्थिति या विश्राम स्थिति से उसके शिखर या गर्त की अधिकतम दूरी को ही हम आयाम कहते हैं। इस प्रकार हम परिभाषा दे सकते हैं कि किसी तरंग के श्रृंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई को आयाम कहा जाता है। आयाम को हम a अक्षर से व्यक्त करते हैं। तरंग के आयाम से विकिरण की तीव्रता का निर्धारण किया जाता है। किसी विकिरण की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात विकिरण की तीव्रता इज प्रोपोर्शनल टू आयाम का वर्ग। तरंग संख्या वेव नंबर किसी प्रति इकाई लंबाई में तरंग दैर्घ्य की संख्या को ही तरंग संख्या कहते हैं। ये एक अदिश राशि होती है, अर्थात इसकी दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है और यह तरंग दैर्घ्य की व्युत्क्रम होती है, अर्थात छोटी तरंग दैर्घ्य वाली तरंग की तरंग संख्या बड़ी होगी। तरंग दैर्घ्य को सेंटीमीटर में व्यक्त करने पर इसके प्रतिलोम को हम तरंग संख्या कहते हैं। तरंग संख्या को न्यू बार से व्यक्त किया जाता है और इसकी इकाई सेंटीमीटर इनवर्स होती है। अतः हम कह सकते हैं न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तरंग का कालखंड पीरियड ऑफ वेव एक तरंग को पूर्ण होने में लगने वाले समय को ही तरंग का कालखंड कहते हैं। इसे t से प्रदर्शित करते हैं और गणितीय रूप में यह आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात t इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन न्यू।